लगा हेरोदेस के टाइम पे कि वो अब आया है, फिर से बच्चों को उससे मरवा दिया। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, उसे कोई नहीं रोक पाया। वो हमारे बीच में आया, वचन देहधारी हुआ, The word became flesh। कोई नहीं रोक पाएगा। अभी भी जब वो बादलों पे आएगा, कौन उसे रोक पाएगा? ओ वो खुदा है, वो अपनी दुनिया में आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। बाइबल कहती है कौन यहोवा की गति को पहचानता है, कौन उसका मुनीम हुआ, कौन उसका मंत्री हुआ। बाइबल कहती है वो समय में परमेश्वर है, उसे न करेगा। हालेलुया। अब सुनिए, अब कितने लोगों ने इस बात को देखा? जब बीज आया, जब जीसस आया, वही बीज अब प्रचार कर रहा है, बीज बोने वाला बीज बोने चला। सीड इज प्रीचिंग अबाउट द सीड। अब सीड के बारे में प्रीच कर रहा है, और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत यहां पर कहा, ध्यानपूर्वक सुने। वो कहता है एक बीज बोने वाला बीज बोने चला, लेकिन उसे 3 तरह की जमीनें मिली। आई होप आप सब सुन रहे हैं। हाँ, थैंक यू। मुझे डर लगता है कभी कभी कोई लॉस ना रहे। लिखा है पहले जो बीज थे वो फील्ड में गिरे ही नहीं। आप पढ़ सकते हो, लिखा है मार्ग के किनारे, मतलब वो फील्ड में पहुंच ही नहीं पाए। इसका मतलब फील्ड वहां पर थी और मैं जा ही रहा था कि कुछ रास्ते पे ही यहां वहां गिर गए। मार्ग के किनारे, आप देख रहे हो मार्ग है, अभी तक फील्ड स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद लिखा है कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। कहिए पथरीली। उसके बाद लिखा है कुछ बीज वहां गिरे जहां पर झाड़ियां थी, और लास्ट में एक ऐसी भूमि आई जो भूमि अच्छी थी। उस अच्छी भूमि पर भी सब कुछ उतना फ्रूटफुल नहीं हुआ। देखो 30, 60 एंड 100। मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु यार ये जो जमीनें हैं ये तो सब अनपरफेक्ट है, सीड परफेक्ट है, बीज जो है प्रभु का वचन वो सिद्ध है, लेकिन जमीन के कारण सीड फलवंत ही नहीं होता। आप बिलीव करिए, 1.5 महीना पहले मैंने एक अंकल को कॉल किया। वो किसान हैं और वो एक पास्टर भी हैं। मैंने उनको कॉल करके कहा कैसे हैं अंकल? तो उन्होंने कहा पास्टर प्रेमानी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे कॉल किया। मैंने कहा एक्चुअली मैंने आपसे कुछ काम से कॉल किया है। बोला हाँ। मैंने उनको कहा आप एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या अपने गांव में? तो उन्होंने बोला हाँ मैं कर दूंगा, बताओ कौन आ रहा है? मैंने कहा मैं आ रहा हूं। उन्होंने कहा सच्ची? मैंने कहा हाँ आप ऑर्गेनाइज करो, मैं आता हूं। बोला नहीं नहीं आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा मैं सामने से बोल रहा हूं, आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, मैं आऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ मीटिंग के लिए नहीं आ रहा हूं, मुझे कुछ काम है आपके साथ। उन्होंने कहा आप जो डेट बोलो मैं वो डेट रख दूंगा। तो मैंने उनको एक डेट दे दी। तो उन्होंने बोला आप सुबह आओगे, मीटिंग अटेंड करके रात को निकल जाओगे? मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं आपके साथ एक रात पहले आ जाऊंगा। और एक रात पहले उनके 2 घर हैं। एक घर उनके खेत के थोड़ा दूर है, एक बिल्कुल खेत के पास में है, वहीं पर पानी की टंकी है। तो मैंने कहा अंकल वहां जाके आज रात को आपके पुराने घर में बैठ सकते हैं क्या? ब्रदर हम चल तो सकते हैं लेकिन वहां पर बैठने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने कहा चटाई लेके चलते हैं। मैंने कहा चटाई है? बोला चटाई भी नहीं है। मैंने कहा मैं मंगाता हूँ। फिर पंजाब में मैंने एक दोस्त को कॉल किया, मैंने कहा मैं यहाँ पर हूँ, पंजाब में था मैं, नहीं पंजाब भी नहीं, एग्जैक्टली थोड़ा दूर था उससे। मैंने एग्जैक्टली उनको कहा कि यहाँ पर आ जा। हम चटाई लेके उस घर में चले गए। मैंने पूरी रात उनके साथ संगति की। उन्होंने मुझे एक एक चीज बताई कि खेत एक्चुअली होता क्या। मैं लर्न करना चाह रहा था क्योंकि यीशु के टाइम पे मॉल था नहीं।
दुकानें थी नहीं उन दिनों में, किसी ने पिज्जा हट, बर्गर किंग, ये सब किसी ने खोला नहीं था उन दिनों में। अधिकतर लोग, इवन आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं, पंजाब किसानी के लिए बड़ा फेमस है। और मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा अंकल आप बीज कैसे बोते हैं? उन्होंने कहा नहीं ब्रदर प्रेमानी, पहले बीज नहीं बोए जाते, पहले जमीन ठीक की जाती है। मैंने बोला कैसे करते हो? बोला हम लोग क्या करते हैं ना, 2 जानवरों को लेते हैं, उनके बीच में एक यॉक रखते हैं, एक जुआ रखते हैं, और उनके बीच में एक लकड़ी होती है, और उस लकड़ी के नीचे कुछ चीज लगी हुई रहती है जो जमीन को ठीक करती रहती है। और बोला ये भी अभी पुराना हो गया है, अभी तो ट्रैक्टर्स यूज होते हैं, मशीनरी होती है। मैं परमेश्वर से एक बात पूछ रहा था, आज बीज फलवंत क्यों नहीं हो रहा लोगों में? आज लोगों में बीज फलवंत क्यों नहीं हो रहा? 2 मीटिंग सुनने के बाद 1 हफ्ता लोग ठीक रहते हैं, उसके बाद वापस पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे खुदा ने कहा उसका मुख्य कारण है, जिस जमीन में मैं बीज बो रहा हूं वो जमीन ठीक नहीं है। अब किसान एक जमीन को ठीक करता है, उसके बाद वो उसमें बीज बोता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो जमीन है आपकी जिसमें खुदा बोना चाहता है, ये ठीक क्यों नहीं हो रही है? आप जानते हो मेरे आने से पहले भाई रवि यहां वर्शिप कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? आप माने या न माने, वो जमीन सींच रहा था, वो जमीन को ठीक कर रहा था, क्योंकि उसे पता था इसके बाद बीज बोने वाला यहां पर आएगा और वो बीज बोएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है यस ब्रदर ये मैं हूं जिस पे वचन आजकल जल्दी असर नहीं करता, ब्रदर यू नीड वर्शिप।